हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं सेल्फ सपना अडवाणी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर। इनके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट किया था, तो ये उसी से ही मिलता जुलता है। इसके मैंने 2 पार्ट बनाए थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के। मैं उन दोनों पार्ट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको एजेंट के बारे में समझ आएगा। अच्छा, बट हम लोग अभी इस लेक्चर में भी थोड़ा सा रिकैप जरूर कर लेंगे रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे टू अंडरस्टैंड अबाउट द एजेंट्स। तो फिर देर किस बात की, चलो। सो बच्चों, हम लोगों ने जो लास्ट 2 वीडियो से हमारे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर, उसमें हम लोगों ने कुल मिला के 4 डेफिनेशंस देखे थे। जैसे कि ऑक्सीडेशन में हमने देखा था इट इज कंसिडर्ड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन रिमूव भी होता है तब भी हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज थर्ड वन, इट इज कंसिडर्ड एज ए इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर लेता है, कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कब करता है, जब उसके पास ज्यादा एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो दे देता है किसी और एलिमेंट को जब जिसको उसकी जरूरत होती है। तो जब कोई भी, ध्यान दीजिएगा, तो जब कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको याद रहेगा इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लूजिंग, इसका मतलब कि लॉस अगर इलेक्ट्रॉन्स में होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर गेन हो जाता है। लॉस एंड प्रॉफिट का गेम है ये। तो यहाँ पर लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रॉफिट क्या हो गया इसको, प्रॉफिट ये हुआ कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया। सेम हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। तो ऐड ऑफ हाइड्रोजन कंसिडर्ड एज रिडक्शन। इवन दो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव करेंगे ऑक्सीजन को कंपाउंड में से, तो इट इज कंसिडर्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। अगेन इसके थर्ड एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब जैसे मैंने कहा कि किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो वो उनसे लेगा, तो जब गेन करेगा तो उस प्रोसेस को भी हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, और उसके मुताबिक उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगेन अगर आप यहाँ पे गेन लिखते हैं तो यहाँ पे आप लॉस लिख सकते हैं, लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये जो पहले के 2 हैं वो तो पपलू हैं, ठीक है, इनमें तो कुछ भी नहीं है। ये तो आप रिएक्शन देकर ही समझ जाएंगे कि कब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिमूव, वो आप समझ जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना वो ये है थर्ड वाला, आई मीन थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों डेफिनेशन जो है, यही डेफिनेशन आपको हेल्प करेगा समझने में कि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलोगे और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहोगे। तो इसके लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है और इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल, एक आध अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें मैं आपको इन दोनों के बेसिस पर फिर से एक बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन समझा लूंगी, एंड कंटिन्यूटी में हम लोग एजेंट्स क्या होते हैं वहीं समझ। एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसमें समझ लेते हैं बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन अकेले बहुत कम होते हैं बट बहुत कम होते हैं। बेसिकली हर एक रिएक्शन में ये दोनों एक साथ ही मौजूद होते हैं और उनको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम कोई भी एग्जाम्पल लिखेंगे वो बेसिकली हम कोई भी एग्जाम्पल लिखेंगे वो बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन होगा, जिसके अंदर हमें ढूंढना होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा हो रहा है इसके अंदर और रिडक्शन रिएक्शन कौन अकर कर रहा है। तो इसके लिए भी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं विच इज कंसिडर्ड एज अ रेडॉक्स एग्जाम्पल। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फाइन, Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। तो आप कहेंगे मैम ये रिएक्शन तो डिस्प्लेसमेंट में आपने हमें बताया था। तो बेटा ऐसा नहीं है कि एक ही रिएक्शन एक कैटेगरी में आता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर एक रिएक्शन के 2-3 कैटेगरी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये रेडॉक्स रिएक्शन किस तरीके से है वो हम देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट है वो तो आपको पता ही है। चलिए, इसके अंदर हमें बेसिकली वैलेंसीज पे फोकस करना होगा। वो आपको याद होगा हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में
चैप्टर 3 में एक टेबल लर्न की थी रिगार्डिंग द वैलेंसीज, जैसे सोडियम का Na+ लिखते थे, Fe का +2 लिखते थे हम लोग, SO4 का 2-। तो वैलेंसीज रिमेंबर होना ज़रूरी है। अगर आपको वो याद नहीं है तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको बहुत आसानी से वैलेंसीज लर्न करवा लेगा विद इन 5 मिनट्स। तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर रख दूंगी, आप उसको देखिएगा तो जल्दी समझ आएगा। ठीक है, नाउ बेसिकली ये हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है, अब कंपाउंड क्या होता है ना, एलिमेंट क्या होता है कि भाई जिसमें कोई करंट नहीं होता। जैसे ये भी मार्कर है, मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, मुझे कोई करंट फील नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं सपोज कि एक आयरन की रॉड लेके आ रही हूँ तो मुझे उसमें कोई करंट फील नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। हाँ, बट वही आयरन की रॉड के साथ अगर मैंने वायर्स ज्वाइन कर लिए तो फिर मुझे करंट आएगा। ठीक है, क्योंकि तब वो चार्ज हो गया। तो बेसिकली जो कंपाउंड्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं होता है, तो वो चार्ज एक्चुअली न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं Fe, तो Fe एक एलिमेंटल फॉर्म में है, तो जनरली रिएक्टेंट में ये एक एलिमेंटल फॉर्म में तो कोई चार्ज नहीं होगा, तो उसको हम 0 सपोज करेंगे। अच्छा, ये कंपाउंड है। कंपाउंड इसका मतलब ये होगा कि चार्ज तो होगा बट वो चार्ज न्यूट्रल हो चुका होगा। तो इसमें से आपको एटलीस्ट मतलब दोनों के तो एक्चुअली लर्न होने चाहिए वैलेंसीज, तो अगर नहीं है तो अगेन आई एम सेइंग लर्न कर लेना। जैसे SO4 का होता है -2 और Cu का होगा यहाँ पे +2। ठीक है, तो क्या हो गया, +2 -2 दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। और ये कंपाउंड मतलब जो ये सॉल्ट है, नमक में हमें कहाँ कोई करंट लगता है, तो ये न्यूट्रल है। अब फिर से इस कैटेगरी में आते हैं, तो FeSO4 नमक बन गया, सॉल्ट बन गया। तो यहाँ पे SO4 हमें पता है वो -2 होता है, तो Fe भी क्या होगा यहाँ पे +2 होगा। ये एलिमेंटल फॉर्म में है मतलब 0, अकेला मतलब एलिमेंटल फॉर्म, तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, अब आप इनमें चार्जेस देखो, तो SO4 और SO4 ये दोनों में सेम चार्ज है, रिएक्टेंट के दौरान भी और प्रोडक्ट के दौरान भी। तो इसका मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो हम इस पे फोकस तो नहीं करेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, Fe पहले 0 था, फिर इसका चार्ज +2 हो गया। अब हमें पता है +2 मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, डोनेट कर लिए। ठीक है, अच्छी बात की ना, कर्म अच्छे बना दिए उसने दान पुण्य करके। तो ये Fe ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर लिए, मतलब लॉस कर लिए। तो अभी आप खुद देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या, ये जो हमने चार्ज लिखा है ना ऊपर, इस चार्ज को ही हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे 0 से +2, 0 था, +2 मतलब ज्यादा हुआ। ठीक है, नंबर के तौर पे देखो तो +2 मतलब 0 से 2 नंबर ज्यादा हो गया। तो इसके लिए ये जो हो गया वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और यहाँ पे हम ये कहेंगे कि Fe ने खुद को क्या कर लिया, ऑक्सीडाइज्ड कर लिया। रिएक्शन होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से उसका नेचर होगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो Fe क्या हो गया, Fe हो गया ऑक्सीडाइज्ड। किस में हो गया Fe ऑक्सीडाइज्ड, FeSO4 में ऑक्सीडाइज्ड हो गया। सेम हम देखते हैं कॉपर की तरफ। कॉपर यहाँ पे +2 और यहाँ पर 0 है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो +2 है और 0 है, और हमें तो ऐसा पता होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज तो माइनस आता है, वो सही फैक्टर है। ठीक है, जब कब होता है माइनस, जब उसको ज़रूरत होती है। अब इस केस में क्या है ना कि जो Cu है उसने SO4 को, उसको जरूरत थी ना, तो उसको उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे, इसके लिए यहाँ पे +2 है। अब उसने वही 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लिए, तो ये 0 हो गया। तो अब यहाँ पे Cu ने क्या किया, अपने वही इलेक्ट्रॉन्स उसने वापस ले लिए, लेना मतलब गेन करना। तो यहाँ पे Cu ने अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। तो देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कह रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अब +2 से कम हो गया ना, ठीक है, प्लस मतलब अच्छी चीज है, उससे 0 पे पहुंच गया मतलब कम हो गया, तो इसके लिए ये हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर Cu क्या हो रहा है, Cu खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ओके, तो कई बार आता है कि भाई बताओ कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, किस में हो रहा है। तो आप लिखोगे हेयर CuSO4 इज रिड्यूस्ड टू Cu एंड Fe इज ऑक्सीडाइज्ड टू FeSO4। तो बेटा ये होता है यहाँ पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बेसिस पे रिड्यूस्ड होना
और ऑक्सीडाइज होना। अब आता है कि मैम इसमें एजेंट कैसे बताएं, वो हमें बताइए। अभी के लिए ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी बता रही हूँ, दिमाग में एक चीज़ घुसा दो, डेफिनेशन देखेंगे बट अभी दिमाग में चीज़ घुसा दो कि जो रिडक्शन रिएक्शन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा उसको हम करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। बड़ा आसान है ये चीज़, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस में मिल जाएंगे, आपको बहुत डीपली बताएंगे ऐसा होता है वैसा होता है, इतना सब याद नहीं करना। मेन हमें फोकस करना है कि पहचाने कैसे। तो बड़ा सिंपल सा है कि जो अब जैसे यहाँ पे रिएक्शन कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन, Fe क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो Fe एजेंट कैसा होगा, Fe होगा रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली यहाँ पे Cu क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिएक्शन कैसा है, रिडक्शन रिएक्शन है, तो भाई ये एजेंट कैसा होगा, ये एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों होगा मैं समझा रही हूँ आपको डीपली, बट अभी आप थोड़ा सा इसको समझने के लिए भी आपके एग्जाम में आपको इतना कुछ सोचने का वक्त नहीं मिलेगा कि अरे पूरा डीपली सोचो फटाफट से। तो बेसिकली क्या, रिएक्शन समझ लो, रिएक्शन क्लियर हो गया, एजेंट अपने आप आपको पता चल जाएगा कौन सा होता है, दैट्स इट। ओके, वेल ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर। अभी हमारा सेकंड रिएक्शन हम ले लेते हैं। लेट्स टेक H2S प्लस Cl2 गिव्स HCl प्लस S, ठीक है। बैलेंसिंग देख लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ जाएगी तो बाद में कर लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं कि कैसे कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब जैसे मैंने कहा वैलेंसीज तो भाई आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे मुझे पता है कि भाई सल्फाइड, ठीक है, सिर्फ अकेला ऐसे सल्फाइड, इसका -2 होता है, ठीक है, और इसका होगा यहाँ पे +1। यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में है 0, H पता होता है +1 है, Cl -1 है, और ये एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0, ठीक है। तो अब देखो बेटा, मेन फोकस आप ना H पे डालो, तो देखो H यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पे +1 है, नो चेंज, ठीक है। इसका मतलब कि H पे ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो हमारा दूसरा पोर्शन क्या आ गया, S और Cl, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो S -2 है, -2 से 0। चलो बच्चों आप सोचो कि पहले -2 था, माइनस साइन कब आती है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर चुका होता है तभी माइनस साइन आती है। वो माइनस साइन से वो गया 0 मतलब क्या होगा, 0 मतलब कि उसने जो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे वो वापस दे दिए, ठीक है। तो लॉस कर दिए, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जो H2S है वो उसके अंदर वो जो ऑक्सीडाइज हो गया पूरा कंपाउंड, और ऑक्सीडाइज बन के क्या बन गया, सिर्फ S। सिर्फ लाइक जैसे H2S है तो सिर्फ S ऑक्सीडाइज नहीं होता, पूरा का पूरा कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने कहा यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड। सिमिलरली हम लोग आगे चलते हैं और जैसे हम बात करते हैं Cl का, तो Cl 0 से -1। अब बच्चों खुद सोचो, -1 मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा तभी -1 आया। तो -1 मतलब गेन होना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे दैट Cl2 इज रिड्यूस्ड इनटू HCl, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं एजेंट की। तो कोई नहीं, यहाँ पे H2S क्या हो गया, कौन सा रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। और Cl2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब रिएक्शन कर रहा है रिडक्शन, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जो होंगे ना उसी को हम सिंबलाइज करेंगे, राइट हैंड साइड में तो वो कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। आज अगर हमें कोई मकान की जरूरत है तो हम एजेंट को फोन करेंगे, तो मकान लेने के बाद थोड़ी उस एजेंट को मतलब है, मकान लेने से पहले उसका मतलब होता है ना भाई कौन सा एजेंट अच्छा है, कौन सा हमें अच्छे से मकान दिखाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन होने के पहले, ठीक है, जो भी कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं में से हमें एजेंट्स ढूंढना होता है, प्रोडक्ट में हम कभी एजेंट्स नहीं ढूंढते हैं।
सो दिस इज अबाउट द रिएक्शंस। अब हम लोग एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के डेफिनेशन पे चलेंगे, क्योंकि आपको अभी क्लियर तो होगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो क्या अब आप उस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि उसमें है क्या, तो ज्यादा रटाफिकेशन करने की जरूरत नहीं होगी, आपको की पॉइंट्स दिमाग में आ जाएंगे, तो यू कैन इजीली लर्न द डेफिनेशन और फिर हम उसमें फिर से एक आध एग्जांपल देख लें। सो बच्चों आइए अभी हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जो आपको एग्जाम में लिखनी होती है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड अदर एलिमेंट, जो किसी और एलिमेंट को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, उसको ऑक्सीडाइज करता है, खुद को नहीं, ठीक है, किसी और एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करता है, पर बट रिड्यूसेस इटसेल्फ बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, कैसे, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स गेन करके। तो उस तरीके के एलिमेंट्स हैं, उस तरीके के सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि एक मकान हमें देखना है और मुझे एक मकान लेना है, तो मैंने एक एजेंट को फ़ोन किया, ठीक है, तो वो उस एजेंट ने मुझे मकान दिलवा दिया, तो मैं क्या हो गई, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड अदर एलिमेंट, तो उसने मुझे मकान दिलवा दिया, ठीक है। बट अब उसमें फ्री की थोड़ी सेवा करेगा, खुद का तो कुछ होगा, तो क्या करेगा, बट रिड्यूसेस इटसेल्फ, कैसे, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं उसको पैसे दूंगी, ठीक है, मैंने उसको पैसे दिए तो उसने क्या कर लिया, खुद को रिड्यूस कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, डेफिनेशन थोड़ी सी इसकी सर जो तेरा चक्रा है ऐसी है, ठीक है। तो फाइन, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड अदर एलिमेंट, कोई भी सब्सटेंस ना दो काम करता है, एक खुद के लिए करता है और एक दूसरों के लिए करता है, तो वो सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है पर खुद को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, मतलब ऑपोजिट फैक्टर खुद का हो जाएगा, रिड्यूस करेगा। तो भाई रिड्यूस कैसे करेगा, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स गेन करके रिड्यूस करेगा, तो उसको हम कौन से एजेंट बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम हम आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट पे, तो वो सब्सटेंस जो दूसरों को रिड्यूस करेगा पर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कैसे, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, दैट इज कंसिडर्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो अभी ज्यादा ऐसे सर ना चकराना मत, वरना नवरत्न तेल की मालिश करनी पड़ जाएगी। तो इसके लिए मैंने कहा कि आप रिएक्शन ध्यान रखो, अगर कोई भी एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो गेन करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, रिडक्शन रिएक्शन, तो एजेंट कौन सा बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो वो एजेंट कैसा बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो समझने के लिए ये वाला फैक्टर बड़ा आसान है, ठीक है, और लर्न करने के लिए मैंने आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग कि आप उसको कैसे लर्न कर सकते हैं। तो अभी हम लोग दो और एग्जाम्पल देख, आइए अभी हम शुरू करते हैं हमारे दो और एग्जाम्पल। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। खैर इसको तो आप वैसे एज पर द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के थ्रू भी समझ सकते हैं, बट खैर हमें उसके थ्रू नहीं करना है, हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे ही बताना है। तो जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो -2 होता है, तो ये पूरा सॉल्ट है, मतलब एक कंपाउंड है, न्यूट्रल लेवल हो गया, तो न्यूट्रल के लिए यहाँ पे हो जाएगा +2। अच्छा H2 हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे 2 है मतलब गैस के फॉर्म में, तो ये एलिमेंटल हो गया, तो यहाँ पे हो गया पावर 0। अब यहाँ पे Cu एलिमेंटल फॉर्म में है तो पावर 0, ठीक है। हाइड्रोजन, अब ऑक्सीजन यहाँ पे -2 होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे +2 +1। अच्छा कई बार ना आप देखोगे तो आपको कहीं कहीं बुक में ऐसा भी लिखा होगा कि ये -2 ये +2, तो आप बोलोगे +1 होता है +2 होता है, तो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है। तो वैसे एक हाइड्रोजन का चार्ज +1, तो 2 का क्या हो जाएगा +2, ऐसा माना जाता है। बट अगर आप इतना फोकस ना करें चल जाएगा, आपको यहीं से ही आइडिया आ जाएगा, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो समझना ही है ना। चलिए तो अब कौन सा है जो सेम पावर में जा रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 वहाँ -2, ठीक है, छड्डो भूल जाओ उसको। तो अब आते हैं हम लोग कॉपर में, कॉपर यहाँ पे +2 है और यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। +2 कब आया था उसके पास, जब उसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए होंगे तब +2 आया था। तो 0 क्यों आया, कि फिर से उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब
प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो इसका मतलब कि CuO क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, किसमें, Cu में। ओके, तो इसमें एजेंट क्या हो गया, ये CuO एजेंट हो गया। कौन सा एजेंट हो गया भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन 0 से +1, ठीक है, 0 कुछ भी नहीं था, स्टेबल था। +1 मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब लॉस कर लिया, ठीक है। लॉस इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, दैट H2O ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2O। ओके, H2 ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2O। तो ये H2 क्या हो जाएगा भाई, ये H2 हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चलो सेम हम यहाँ पे बात करते हैं। Mg एलिमेंटल फॉर्म में है 0, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, Mg +2, क्लोरीन -1, 0। चलो अब क्या आपको आ रहा है, ये -1 है, ये -1 है, मतलब Cl को तो भूल जाओ। तो अब हम बात करते हैं अबाउट Mg, ठीक है। Mg 0 से +2, अगेन 0 से गया +2 की तरफ, तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो Mg क्या हो रहा है, Mg खुद को कर रहा है ऑक्सीडाइज्ड, किस में कर रहा है, MgCl2 में। तो ये एजेंट कैसा हो गया, ये एजेंट हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अभी तो आई थिंक बहुत आसान हो गया, ठीक है। हर एक बार रिएक्शन पता चल जा रहा है तो हम बाकी सारे स्टेटमेंट वहीं से लिख दे रहे हैं, तो ये आपको इजीली हो जाएगा। डेफिनेशन की तो समझ में बैठोगे ना भैया, या सर चकरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कब कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसको रिड्यूस कर रहा है, क्या हो रहा है, बहुत झंझट वाला डेफिनेशन है। हाँ, पर लर्न जरूर करना है, क्योंकि एग्जाम में तो वही लिखना है हम लोगों को, तो इसके लिए इसको लर्न जरूर कर लेना। बट अगर ऐसा कुछ 1 मार्क में एजेंट्स फेजेंट्स पूछ लेते हैं, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो वो तो तुम पता कर लोगे, इतना तो मैं गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट HCl। तो Cl तो हमने गांठना छोड़ दिया, अब H की बात कर रहे हैं। तो H +1 से 0, +1 से 0 मतलब उसने डोनेट किया होगा, अभी वापस ले लिया, तभी 0 आ गया, ठीक है। तो ले लिया मतलब गेन किया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, कौन सा रिएक्शन कर रहा है, रिडक्शन रिएक्शन। तो HCl रिड्यूस्ड हो रहा है, किस में रिड्यूस्ड हो गया भाई, H2 में रिड्यूस्ड हो गया। तो भाई HCl क्या हो गया, तो HCl जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, बिंगो, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मुझे पता है कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। तो और अच्छे से समझ में आया है तो भी देर किस बात की, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ऐसा नहीं है अगर आपने वो सब्सक्राइब का बटन दबा दिया, दोबारा मत दबाना भाई, वरना अनसब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके जाइएगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। स्टे ट्यून विद मी विद दिस चैनल, हम ऐसे और बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे और हर एक चैप्टर के एंड में मैं आपको एक PDF या एक लिंक जरूर दूंगी, जहां पे आप खुद एग्जाम दे के समझ पाएंगे कि हमने कितना समझा है और कितना नहीं समझा है चैप्टर को। तो जहां नहीं समझा हो उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, फिर भी नहीं तो हम तो हैं। अभी आप अपना ध्यान दीजिए, वीडियो अच्छे से देख लीजिए, घर से बाहर मत निकलना बिल्कुल भी, ओके, कोरोना है, एंड स्टे सेफ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हasta la vista।